हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि वीडियो की परीक्षा, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों, आपका जो री एग्जाम है वो होने वाला है। जो वीडियो की 2018 में परीक्षा हुई थी उसका री एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, जल्दी ही होगा। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कब कब तक जो है एग्जाम होने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मैंने क्या क्या कर लिया है। अपनी विद्वता दिखाने का मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप जो है खुद गलती करके अनुभव करना करके सीखना चाहेंगे तो उसके लिए पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, और वैकेंसी तो वैसे भी इतनी कम है तो वो कहां से ज्यादा होगी, वो तो वैसे भी कम पड़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप मेरे अनुभव से सीखिए, जिससे कि आपके गलती करने के चांसेस कम हो सके और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सके। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि दोस्तों, मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत भी हूं। जितने हमारे सुपरटेट के साथी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। और मैंने 2 बार वीडियो का एग्जाम भी दे रखा है। एक बार मैंने 2016 में दिया था, जिसमें मेरे जो है 80, उस समय 80 एग्जाम होता था, टोटल 80 होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू था, मतलब कुल 100 नंबर में सिलेक्शन होता था। तो उसमें मेरे 80 में 72 नंबर आए थे। और 2018 वाला जिसका एग्जाम होने वाला है मैंने उसको भी दिया था। हालांकि वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें मेरे माइनस मार्किंग होने के बावजूद सब कुछ कट पीट के मेरा 115 मार्क्स बना था। स्कोर कार्ड इसका नहीं मिलता, अदरवाइज मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया था वो, और ये जो है मेरा एडमिट कार्ड है। ये सारी चीजें मैं ये फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है क्वालिफाई कर लिया या ऐसा कुछ है तो मैंने बहुत तीर मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाह रहा हूँ। बस आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आप गलती ना करिएगा। तो थोड़ा-सा मैं अपना तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एडमिट कार्ड है, जिन लोगों को देखना हो वो देख सकते हैं, जाके रिजल्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करिए कि आप जो है इस परीक्षा को आसानी से पास कर पाइए, ठीक है? मैंने भी जो है जब से मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हो चुका हूँ, तब से तो ये सारी चीज़ों से मैंने कभी परीक्षा दी नहीं इसकी। उससे पहले की मैंने सारी परीक्षाएँ दे रखी हैं, 2 वीडियो की दी थी। एक जो है युवा विकास अधिकारी का भी मैंने दिया था, जो लोअर पीसीएस की पोस्ट थी उसको अलग से यूपी ट्रिपल एससी ने कराया था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सहायक अध्यापक की दोनों वैकेंसियों में मुझे बैठना पड़ा, मजबूरन बैठना पड़ा, और उसमें भी मैं दोनों में क्वालीफाई रहा। और सुपर टेट की जो पहली परीक्षा हुई थी, इवन उसमें मैं यूपी में फर्स्ट रैंक भी, मेरे हिसाब से मेरी फर्स्ट रैंक भी रही। तो ये सारी चीजें थी। तो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, ठीक है? तो इस वीडियो को आप अन्यथा में बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मैं अपनी विद्वता दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो का सिलेबस देख लीजिए। इसका ब्रीफ सिलेबस आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इसके ब्रीफ सिलेबस के लिए जितने भी हमारे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज एक-एक टॉपिक में लिख करके देने वाला हूँ। हिंदी का भी, जनरल इंटेलिजेंस का भी और सामान्य ज्ञान का भी। ये मैं एक वीडियो में पूरा लिख के दे दूँगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम एक परिवार है, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, जो इस चैनल का नाम है उसी के नाम से है, ठीक है? तो देखिए, जो पैटर्न है इसका पहले ये एक बार आप समझ लीजिए। जितने लोगों ने री एग्जाम दे रखा है उनको सारी चीजों की जानकारी है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा नंबर पाए होंगे। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल ये चीजें बता नहीं रहा हूं कि वो नहीं कर सकते, बिल्कुल वो कर सकते हैं। बस बात ये है कि जो उतना नंबर नहीं पा सके हैं, मेरे से ज्यादा नहीं पा सके हैं, या हो सकता है मेरा अनुभव जान के मुझसे ज्यादा नंबर भी वो पा सकें, तो इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, 3 चीजें आएंगी। एक आपका है हिंदी, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, और तीसरा है जीके, जीएस, और इसी में होता है आपका करंट, ठीक है? तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन, मतलब 150 को टोटल क्वेश्चंस होंगे। और एक जो 50 एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का, मतलब 100 टोटल कितने 300 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। समय आपको कितना मिलेगा? 2 घंटे का टोटल आपको समय मिलेगा, ठीक है?
अब इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, देखिए समस्या ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें। देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप समझ लीजिए। हिंदी में सबसे पहले तो आपको व्याकरण पढ़ना है, और व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। व्याकरण पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य भी पढ़ना है। अब हिंदी साहित्य कैसे पढ़ना है, तो उसमें जो रचनाएं हैं, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, कौन कौन से कवि किस किस काल के सबसे प्रमुख कवि हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और दोस्तों तीसरी चीज एक और है जो सभी लोग छोड़ देते हैं, पत्र लेखन। क्योंकि पिछली बार यहां से भी क्वेश्चंस फंसे थे, जो आरओ की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पत्र लेखन को नहीं पढ़ा था। तो वहां से सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, जो बहुत सारे लोगों के गलत हो गए थे, ठीक है। तो अब की बार ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हिंदी की, ठीक है, हिंदी की पूरी क्लास चलने वाली है। आपका री एग्जाम जितने भी समय में होने वाला उससे पहले हिंदी की पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर आप बेझिझक जुड़ सकते हैं, आपको हिंदी की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में इसके रीजनिंग के मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, जो मैंने बताया कि जो आपको एक वीडियो मिलेगी सिलेबस के ऊपर, यहां से भी 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। और सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, देखिए जीके, जीएस और करंट, ठीक है। तो जीके, जीएस और करंट की अगर हम बात करें तो करंट की क्लास जो है चैनल पर बराबर चलती रहती है, आप वहां से देखते रहिए। डेली क्लास में आपको पढ़ाता हूं सुबह में ही। दोस्तों कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, तो अभी देखिए पीईटी का एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम 4 महीने का करंट अफेयर्स पूछा था, तो आपको 6 मंथ का वैसे भी तैयार कर लेना है। तो 6 मंथ का अगर आपको तैयार करना है तो कितने पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो जनवरी में पूरी उम्मीद है कि जनवरी के मिड या लास्ट तक जा करके ये आपको वीडियो का एग्जाम जो होने वाला है री एग्जाम वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो 3 महीना ये हो जाएगा, बाकी 2 महीने और पीछे का 1 महीना और आप मोटा मोटी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना होगा। डन है, चलिए। और जीके जीएस के लिए दोस्तों आपको ये भी टॉपिक वाइज आपको कवर करते चलना है। जीके जीएस में इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, संविधान है, पर्यावरण की चीजें हैं, ये सब आपको वहां से कवर करते चलना है। लूसेंट में जो पीछे विविध दिया होता है वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान की क्लासेस जो है इस चैनल पर आनी शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि किस किस टाइम पर ये चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि किन किन किताबों का सहारा लिया जा सकता है, मैंने देखिए उसी तरीके से तैयारी की थी जो भी मैंने आपको बताया है। वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी। और सुपर टेट की तैयारी मैंने इस तरीके से की थी, जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा था तो व्याकरण मैंने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मेरे एक भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं हुए थे व्याकरण के, तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर रहा। जीके जीएस भी मैंने पढ़ रखा था, तो वहां से भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो चीजें भी तैयार थी, इसीलिए मैं एक अच्छा स्कोर इसमें कर पाने में सफल रहा। और अगर बात करें दोस्तों बुक्स की, तो कौन कौन सी बुक्स अलग से आप पढ़ सकते हैं, देखिए अगर हिंदी की बुक की बात करें तो मेरे समझ में केवल 2 ही किताबें आती हैं। मैं सुपर टेट के अभ्यर्थियों को यही बताता हूं, अपने दोस्तों को यही बताता हूं, कौन कौन सी, एक तो आपकी हिंदी की जो लूसेंट आती है, और एक आपकी आती है आदित्य पब्लिकेशन की किताब। ये दोनों किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अब की बार आपको और भी निश्चिंत रह होके जो है तैयारी करनी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूं। क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो भी अलग से टॉपिक्स हैं, मैं उनको अलग अलग से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैंने वहां पर जाकर के देखी हैं, वो चीजें आप, जो समस्याएं वहां पर मेरे सामने आई, वो आपके सामने बिल्कुल भी ना आने पाए। बस मेरा मोटिव यही है। और दोस्तों मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा हूं कि जो है आपसे मैं पैसा ले ले रहा हूं और आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करिए, ना अच्छा लगे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ज्वाइन ना करिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से देख लेनी है। हिंदी के लिए मैंने ढेर सारी क्लासेस पढ़ा रखी है, किसी एक एग्जाम के लिए वो नहीं है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसे आप देखिए, एक क्लास देखेंगे तो आपको क्वालिटी उसकी पता चल जाएगी, तो आपको लगेगा कि चैनल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये रहा हिंदी का आपका पूरा। अगर बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए मैंने जो किताब पढ़ी थी उस समय जो है एक एसआर करके रीजनिंग की बुक थी मेरे पास, एसआर रीजनिंग, ठीक है। तो ये किताब मैंने पढ़ी थी, यहां पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी दिया होता है। और दोस्तों अगर आप चाहें, ठीक है, चाहे तो जो अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है
वो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। बस टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक आध किताबें और भी अच्छी हैं जिनका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं उसका नाम आपको जरूर किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट पे जाइए और पीछे से भी एक एक क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ना भूलने पाए। क्योंकि मेरी रीजनिंग भी अच्छी थी तो मैं यही चीजें करता था, मैं टॉपिक उठाता था, उसको रिवाइज कर डालता था तेजी से। आप लोगों के पास समय कम है तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहिए, तेजी से अपनी तैयारी करिए। ये एक ऐसा मौका है दोस्तों ना, कि आपको पेट वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। अगला है आपकी जीके जीएस, मैंने कहां से पढ़ा था, करंट मैंने कहां से पढ़ा। देखिए जीके जीएस के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लूसेंट पढ़ा था, जो सामान्य ज्ञान की लूसेंट आपकी आती है, यहाँ पे है नहीं, नहीं तो मैं दिखाता अभी। तो वो तो सबके पास वैसे भी होती है, तो सामान्य ज्ञान की ल्यूसेंट मैंने पढ़ रखा था। और उसमें जो पीछे विविध होता है ना, वो जीके का काम मेरा कर रहा था। जीएस का काम भी जो पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब दिया है वो मैंने पढ़ रखा था। और दोस्तों करंट की अगर बात करें तो करंट के लिए मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे एक दो क्लासेस मिल जाती थी, उस समय तो थोड़ी कम क्लासेस मिलती थी, क्योंकि कोविड के टाइम में सारे ट्यूटर्स जो है वो यूट्यूब पर आए हैं। तो उस समय इस तरीके की चीजें मिल जाती थी, तो वहां से मैं पढ़ता था। और एक बुक उस समय भी मैंने पढ़ा था, स्पीडी की जो बुक आती है, ये वाली स्पीडी, ये भी मैंने पढ़ रखा था। तो यहाँ से भी जो है करंट अफेयर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो मिल गए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर मैंने बताया कितना आपको पढ़ना है और किन किताबों से पढ़ना है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप करंट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा हो, आप आपका सिलेक्शन जरूरी है, यहां से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। तो ये आपकी मैंने जो बुक्स पढ़ी थी मैंने उनके बारे में बताया, यहां से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल लूसेंट नहीं, इसके अलावा आप और भी चीजें आपको मिल सकती हैं। मैं भी दोस्तों कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है, परीक्षा कब तक हो सकती है। तो जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, उसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि जो वीडियो के एग्जाम की डेट के बारे में था, तो यहां पर लिख दिया इन्होंने कि यथा समय सूचित किया जाएगा, मतलब कोई टाइम ही इन्होंने नहीं बताया कि कब होने वाला है। तो अभी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो जनवरी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अगर जनवरी में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जनवरी की संभावनाएं व्यक्त की जाएंगी कि जनवरी में हो सकता है, तो आप उसे टारगेट करके तैयारी करिए। आपके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने में आपको एकदम अच्छे से सब चीजें खींच के खत्म करनी है किसी भी तरीके से। तो अभी के लिए यहाँ पर आपको हिंदी और जीएस की चीजें, ठीक है, हिंदी और जीके जीएस जो है ये चीजें करंट आपको मिल जाएंगे, और रीजनिंग की भी वीडियोस बीच बीच में मिलती रहेंगी। तो आप इसके लिए जो है हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी तो दोस्तों आप एकदम निश्चिंत होकर ज्वाइन कर सकते हैं कि हिंदी में आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जीके जीएस में भी मैं जो पढ़ाऊंगा वहां से एकदम सटीक आपको मिलने वाला है, कि आप पहले एक दो क्लासेस जरूर देखिएगा, ताकि आपको लगे कि यहाँ से पढ़ने लायक है या नहीं है, क्योंकि मैं आपका समय जो है नहीं गंवाना चाहता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इस तरीके से वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। अगर मैंने 2 वीडियो के एग्जाम दिए, पहले वाले में मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, रिटन में तो मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जो इंटरव्यू था उसमें कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। मेरे से बहुत कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। बाद में उन्होंने बताया कि आपने मुझसे संपर्क किया होता तो शायद आपका भी सिलेक्शन हो जाता। फिलहाल मैं खुश हूँ, दूसरे वाले में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। हालांकि उससे पहले मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हो चुका था, तो मैंने उससे ज्वाइन क्या किया, वो उसके लिए मैं रुका ही नहीं था, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो गया। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ ही लोगों को मेरा अनुभव काम आ जाएगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।